रूपम सर्वदेवायतो। देखो दुल्हन क्या कह रही है, पहला वचन तो मेरे देखो फोन अपना थोड़ी है दुल्हन पहले वचन में इसका वचन मांग रही है कि मेरे पिताजी के घर क्या बोल रहे हैं और बोल रहे हैं मेरे गुरु के घर, मेरी सहेली के घर कोई किसी प्रकार का आयोजन है तो मुझे वहाँ जाने से नहीं रोकोगे। अचानक मालूम पड़ जाओ हमारी भी एक ही बार शादी हुई है। अब द्वितीय वचन कर रही है ममा शिवसो जतम देवा नाम प्रतव्याः अस्थान रूपम चेतो विस्तारे। देखो समय के अनुसार रहने के लिए मकान बाहर जैसे गर्मी तो एसी हो एसी तो एसी बढ़िया ऐसे बोल रहे हैं पहनने के लिए अभी गर्मी है, भारी कपड़े अब देखो वचन दुल्हन क्या कर रही है कि यमा समविष्टो रूप है तथा नौकरी से व्यापार है। देखो तो नौकरी करता हुआ या व्यापार करता हुआ ताकि याद, लेकिन दुल्हन कर रही है अगर आप याद मतलब व्यापार करने जाओ या नौकरी करने जाओ और अगर 1 महीने में आओ तो 1 महीना और 10 दिन की खाद्य सामग्री पहले रख के जाओ, उनके पास जाऊँगा तो 1 महीना में आओ तो 1 महीना और 10 दिन की रखेगा सामग्री को हो गया। आज तो कोई पाउन आ गया वहाँ व्यवस्था ही न हुआ तो ये मंजूर है ना आपको? चतुर्थम हाँ यार क्या दिक्कत है चतुर्थम बैठ के किसे घुटनों पे यार देखो दुल्हन छोटा वचन मांग रही है कि आप यज्ञ करें, कहीं यात्रा जाओ तो मुझे साथ बिठा करके यज्ञ करोगे, साथ लेकर के जाओगे यात्रा में। असीन हो जाओ जो थे अकेला यात्रा करवा चल जाओ या यज्ञ कर दे पंचम रूपम च विद्यो तत्मे समाविशय है। 5वां वचन दुल्हन कह रही है अगर समय के प्रतिकूल जैसे मान लो सुबह मेहमान आ जाओ या दिन में आ जाओ तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जैसे बार रात का 12 बज रही है और रात का 12 बजे 10 मेहमान आ जाओ तो मैं हमारी मदद कर दो ना। अरे बनाओ जैसे मान लो खाई ना तो साग सब्जी साफ कर, साग सब्जी साफ कर, 12 बजे वो ऑटो लगाओ जितने उन्हें देख ले भाई हाँ बड़ी तो उसमें मदद करना पड़ेगा। करोगे लसन छोड़नी पड़ेगा, खाना क्या नहीं पड़ेगा, कर लेगा तो सब कर लेगा भाई घर से। छठा वचन दुल्हन क्या कर रही है? छठे वचन में मम श्याम पिता नवस्तो जगत आधा नवस्तो जमंत रूपम। अब तक आज से जब से मेरा जन्म हुआ था और आज मैं इतनी बड़ी होकर के मेरे माता पिता ने मेरा लालन पालन किया, मेरी रक्षा की। अब आज के बाद ये जिम्मेदारी आपकी है ना? करोगे ना? कर ले। अब आखिरी वचन दुल्हन क्या कर रही है? आखिरी वचन में दुल्हन भी कहेगी
अरे यार भैया जी अभी दुल्हन की बारी आ रही है, अब फिर दूल्हे की आएगी। दुल्हन आखिरी में वचन कहती है, आप यदि अगर कहीं दान करो, दान आप इच्छा के अनुसार करो, जबरदस्ती होने भाई, हाँ मेरे हाथ दुख रहे लग रहे लेकिन मेरी अनुमति से करो। हमारे बना पूछे जो सारा घर ने लुटाया हो, तो उनकी बच्ची की अनुमति से करोगे दान, करोगे ना? बोले फिर अनुमति सो की ले लीजिए, 500 दे दीजिए को नेट। अच्छा था, अब दूल्हा कह रहा है, अब दूल्हा कह रहा है कि मैंने तेरे को 7 वचन दिए, दिए ना, और भी आ सके तो तू ज्यादा अब देखो दूल्हा कह रहा है, क्या कह रहा है दूल्हा? तो पहली बात तू एक वचन कम है, क्या है? पहली तू महिला है, इसलिए महिला का एक वचन कम। दूसरा एक वचन फिर है कम, क्योंकि तू मेरी धर्म पत्नी बनती है, इसलिए एक रे 2 वचन कम। कितने रहे वचन? 5 के साथ छह हुआ ना। पहला वचन दूल्हा कह रहा है, मम शाजाम पत्रो जयत रूपा तत्मे न जायतम तते। देखो पहला वचन दूल्हे ने क्या मांगा है कि मेरी अनुमति के बिना घर से बाहर नहीं निकलोगी। कहाँ गए, कहाँ रहे माता पिता? मेरा मतलब ये नहीं कह रहा, पहले बात हुआ था ना वादा, माता पिता के जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूल्हे ने वचन को कैसे फंसा दिया? मेरी अनुमति के बिना घर के बाहर पैर नहीं निकालेगी। फिर कहाँ रही हो भाई बाप अरे वो तो माने सुना तो मार से बचा। अरे यार थे न सुना तो उठा चल जाओ, बात ही ऐसा की करो तो बेटी थे ना मंजूर थे ना। अरे यार अब आवाज में बोले ठीक है। अब दूसरा वचन कह रहा है, तमामा यदा समावितो रक्षते यस्म देवादिदन्तः याहं व्यापारे च यदो नौकराभिनन्दाय। देखो मैं अगर व्यापार करने जाता हूँ या नौकरी करने जाता हूँ तो मेरे घर पर नहीं रहने के बाद 16 श्रृंगार नहीं करेगी यार, इसका है शास्त्र का प्रमाण। अरे यार जब इससे मतलब एक शास्त्र की बात नहीं है मेरी से। अरे यार तू समझे ही बोला अब करते वचन दूल्हा क्या कह रहा है? तमामा विरतो जगत रूपम तत्म्यान जायतो विवम। मैं घर पर नहीं हूँ, अगर मेरे पीछे से मेरे मिलने वाले या 2 मेहमान आ जाए तो ऐसा मत कर देना उनको चाय पानी नहीं पिलाओ, उनका आदर सत्कार करना करेगी नहीं। अब चतुर्था क्षमातारि बंतो गते तत्नो न देवानां विरतो। मेरे माता पिता की सेवा करना पड़ेगा, करेगी ना? तो जाता है लड़ाई करेगी आजकल जमाने से। जगन्नादिवंत रूपा सर्वदेवा सहितो जायतं प्रदवा मात्रं कुले मंडवेशाः शक्तहितानवाद्यावि सर्वदेवानां शब्ददा। दूल्हा कह रहा है कि जो मेरी अनुमति के अनुसार करेगी तो तेरी हर बात भी मेरे को मान्य होगी। अर्थात दोनों
दूल्हा और दुल्हन के बीच में दुल्हन के 7 वचन दूल्हा को मंजूर है और 5 वचन दूल्हे के दुल्हन को मंजूर है। यमा समाधिस्थः तस्मै रूपा न जायेत।